धन संपत्ति मिलेगी, तुम्हें नौकरियां मिलेगी, तुम सुखी और संपन्न परिवार के साथ रहोगे। ढोल को पीटना चाहिए, शूद्र को पीटना चाहिए, महिलाओं को पीटना चाहिए। ब्राह्मण है वो ब्राह्मण इस देश के नहीं है, जो महिलाएं हैं उनकी, जो उनके परिवार हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं। आक्रमणकारी व्यक्ति अपने साथ महिलाएं नहीं लाता है, तो महिलाएं ना लाने की वजह से उन्होंने यहाँ की महिलाओं का उपयोग किया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सोशल मीडिया पर, जो तैर रहा है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बामसेफ के द्वारा बामसेफ ने फिर एक बार भारत बंद का ऐलान किया है 30 अक्टूबर को। उसी विषय में मैं आया हूं सूरत के उधना के जो प्रेम नगर है वहां पर जो मौजूद हूं। आप देख रहे हो तमाम साथी, उसी सिलसिले में कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है कि कैसे सफल बनाया जाए। तो भारत बंद आखिर क्यों बार बार भारत बंद किया जा रहा है, और बामसेफ के द्वारा यानी बामन मेश्राम के आह्वान पर आखिर क्यों भारत बंद किया जा रहा है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो बोलते बात पे आपको स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। और बदलते भारत न्यूज़ का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आभार करते हैं, क्योंकि समय समय पर न्यूज़ अपडेट करके समाज में ये मैसेज आप ले जाते हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल यह है कि 30 अक्टूबर को फिर एक बार मैसेज छोड़ा गया है सभी के फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए कि भारत बंद किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है भारत बंद करने का? मान्यवर वामन मेश्राम साहब की ओर से बार बार भारत बंद का जो ऐलान किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा विषय है कि भारत पर विदेशी आर्य अपनी ताकत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का कार्यक्रम कर रहा है। इसलिए बार बार भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है। किस मुद्दे पर बंद कर रहे हैं आप लोग? मुद्दा हकीकत में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि भारत में जो भी राजनीतिक तौर पर जो लड़ाई हो रही है, जो सीटें खड़ी की जाती है, वो बीजेपी के साथ जितने लोग समर्थन में होते हैं उन्हीं लोगों की सीटें ज़्यादातर जीती जाती है। और स्पष्ट रूप से कई इंजीनियर लोगों ने ईवीएम के माध्यम से ईवीएम को चेक करके पुरावा दिया है, एविडेंस दिया है कि ईवीएम ये धोखा है, इसमें जितने भी वोट गिरते हैं वो सब इनके ही बीजेपी के ही समर्थक और बीजेपी के ही लोगों के सीटें जीतती है और ये लोग सत्ता पर कायम होते हैं। यानी जनता के साथ धोखा किया जा रहा है और चुनाव आयोग खुद इसके समर्थन में है। इसलिए इस विषय को सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। उसके बाद दूसरे ऐसे कई मुद्दे हैं, जो महिलाओं से बलात्कार हो रहे, बलात्कारी लोगों को अंदर किया तो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है और उनका स्वागत बीजेपी के सत्ताधारी लोगों के हस्तक उनको स्वागत भी किया जाता है। फूल माल्यार्पण करके उनका रैली भी निकाला जाता है। साथ ही साथ में सत्ताधारी पार्टियां भारत के कई करोड़ लोगों को बेरोजगार कर चुकी है। प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया गया है। अब बेरोजगार लोगों को जो आवक चाहिए थी, प्राइवेटाइजेशन से आवक मिलेगी ऐसा कहा गया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से भूखमरी सर पे आ चुकी है। करीब भूखमरी के हिसाब से कई लाखों बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं। लेकिन सत्ताधारी पक्ष बिजनेसमैन दोस्तों को और करोड़पति बनाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा ईवीएम को लेकर के सवाल किया। ईवीएम पे सारी पार्टियां जब जीत जाती है तो वो कोई सवाल नहीं उठाता है, और जब चुनाव हारने के बाद केवल एक पार्टी है जो बहुजन मुक्ति पार्टी है या फिर बामसेफ का जो संगठन है वह उठाता है आवाज़, बाकी कोई नहीं। मैं सूरत शहर में बहुजन मुक्ति पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी इसलिए विरोध करती है क्योंकि ये राजनीति करने नहीं, परिवर्तन करने के लिए समाज में आई है। और विरोध इसलिए करती है कि उसके कुछ न कुछ एविडेंस उसके पास हाथ में होते हैं। और बामसेफ ये संगठन एक आज़ादी का संगठन है, क्योंकि भारत पर मूल निवासियों का राज होना चाहिए था, लेकिन राज विदेशी कर रहा है। इसलिए ये दोनों विदेशी है। विदेशी जो ब्राह्मण है, सिर्फ एक ही ऐसी जाति है ब्राह्मण जो
यूरेशियन आर्य है, जिनका डीएनए माइकल बामशाद नाम के साइंटिस्ट ने 2001 में इसका एविडेंस दिया था कि L1 ऐसा कुछ है वो साइंटिफिकली भाषा में, लेकिन ब्राह्मण ये विदेशी है ऐसा 2001 में माइकल बामशाद नाम के साइंटिस्ट ने पुरावा करके दिखाया कि ब्राह्मण सिर्फ पुरुष जो है वो विदेशी है। तो विदेशी यहाँ पर सत्ता पर आकर बैठे हुए हैं और सत्ता के माध्यम से फूट पाड़ो राज करो की नीति चला रहे हैं और हमारे ही कुछ मूल निवासी भाइयों को गुमराह करके सत्ता में साथ में रख करके मूल निवासियों को गुलाम बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने कहा कि केवल पुरुष जो है कि यहाँ का जो आर्य समाज से है, ब्राह्मण समाज जो इस देश के लिए, तो उनकी महिलाएं कौन है? है क्योंकि आर्य ये आक्रमणकारी आर्य था, लेकिन सिलेबस ब्राह्मणों के कब्जे में होने की वजह से, शैक्षणिक सिलेबस उनके हाथ में होने की वजह से उन्होंने आर्यों का आगमन दिखा। तो पढ़ाई में लोगों ने आगमन पढ़ा, आक्रमण नहीं पढ़ा। तो आक्रमणकारी व्यक्ति अपने साथ महिलाएं नहीं लाता है, तो महिलाएं ना लाने की वजह से उन्होंने यहाँ की महिलाओं का उपयोग किया, यहाँ की महिलाओं का उपयोग करके उनके वंश को वो आगे बढ़ाया। लेकिन माइकल बामशाद नाम के साइंटिस्ट ने ये पुरावा करके दिखाया कि ब्राह्मणों के घर में जो महिलाएं हैं वो शूद्र, अति शूद्र और मूल निवासी है। तो डीएनए के माध्यम से पता चलता है हजारों करोड़ों साल तक महिला का डीएनए महिला में ही होता है और पुरुषों का डीएनए पुरुषों में होता है। इससे जाहिर हो गया कि सिर्फ पुरुष ही यूरेशियन विदेशी आर्य है। इस बात पर ये कोई और नहीं बोल सकता है, बाम सेब के लोग ही बोल सकते हैं। इस बात को दावे के साथ बोल सकते हैं कि ब्राह्मण इस देश के नहीं हैं और ब्राह्मण की जो महिलाएं हैं वह विदेशी नहीं बल्कि भारतीय नारी यानी मूल निवासी हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार शोषण किया गया, उनके साथ जो शारीरिक रूप से जो उनके बंधक बनाया गया, उनको शूद्र घोषित किया गया। लेकिन जो उसी महिला के साथ उन लोगों ने अपना परिवार का जो घर परिवार बसाते हैं लोग, उस तरह से उन्होंने बसाया और उस महिला के साथ आज भी उनकी पूरी परवरिश चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन एक बाम सेब संगठन ऐसा है जो खुलकर बातें करती है। उन्होंने साफ कहा सुनील वागले जी ने कि जो इस देश के जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण इस देश के नहीं है, जो महिलाएं हैं उनकी, जो उनके परिवार हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं। ढोल ढोर शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी, इन्हीं के धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। ढोल ढोर शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी ढोल को पीटना चाहिए, शूद्र को पीटना चाहिए, महिलाओं को पीटना चाहिए, पीट कर ही इन्हें गुलाम रख सकते हैं। ये इनके स्पष्ट रूप से इनके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। यानी ये सिर्फ हमें गुलाम बनाने का कार्यक्रम इसलिए करते हैं ताकि ये सत्ता पे बने रहे और हमारा ध्यान सत्ता पे ना जाए, इसलिए हमें बेरोजगार बना के रखते हैं और हमारे लोगों का मदद लेकर के हमारे लोगों को गुलाम बनाने का कार्यक्रम करते हैं। 30 अक्टूबर को जो आप लोग ऐलान किए हैं उस पर आप क्या कहेंगे, लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? 30 अक्टूबर को मैं भारत की जनता से यही निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आपके हक और अधिकारों के लिए ये भारत बंद का कार्यक्रम बार बार किया जा रहा है, लेकिन आप भारत बंद के कार्यक्रम को दुर्लक्ष्य कर रहे हो और ये दुर्लक्ष्य आपके लिए बहुत भयावह रहेगा। ये आपकी गुलामी का मैसेज लेके आने वाले जो लोग हैं उनके सामने लड़ने का भारत बंद है। अगर आप इसको सपोर्ट समर्थन करते हो तो विदेशी आर्य ये भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएगा और जिस दिन ये भारत छोड़ेगा उस दिन भारत में 100% संविधान लागू होगा। तुम्हें अधिकार, बराबरी का अधिकार मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति मिलेगी, तुम्हें नौकरियां मिलेगी, तुम सुखी और संपन्न परिवार के साथ रहोगे और ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए। इसलिए आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये 30 अक्टूबर के भारत बंद को आप आपके परिवारों के साथ भारत बंद का समर्थन करें। आपकी दुकानों को उस दिन बंद रखें, एक दिन के लिए आप घर से बाहर ना निकले। यही निवेदन मैं आपसे तहे दिल से करना चाहूँगा भारतीय मूल निवासी लोगों को। तो ये सुनील वागले जी हैं और बाम सेब के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया है 30 अक्टूबर को। सभी से अपील कर रहे हैं कि नहीं, भारत बंद किया जाए ताकि आपके आने वाला भविष्य को कहीं ना कहीं सही निर्माण किया जाए। क्योंकि जिस तरह से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार, बेरोजगारी से लेकर कहीं ना कहीं चरम सीमा पार कर रही है, उसको रोकने के लिए भारत बंद किया जा रहा है। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अहंकार हैं और अहंकारी के बल पर कहीं ना कहीं दबे कुचले लोग को और दबाने का काम कर रहे हैं, जिसका मूल रूप है
ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको अगर बैन कर दिया जाता है तो सत्ता में बैठे लोग की जो सत्ता गिर जाएगी और बहुजनों के यहाँ पर सरकार बनेगी तो जाकर संविधान लागू होगा। इसके लिए आप लोगों को भारत बंद करके सरकार को मैसेज देना होगा कि हम बहुजन एक हैं और ईवीएम जो है कि बैन करना होगा। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं बामन मेश्राम के आह्वान को तथा सुनील वागले जी के जो बात है इस पे कितना सहमत है कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते बात पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।